आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे मुल्क की कुछ रियासतों में खुश्क साली की। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, गर्मी के मौसम से लोगों का हाल बेहाल है। शदीद धूप और लू के थपेड़ों से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। जिन रियासतों में पीने के पानी से हाहाकार है, इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक शामिल हैं। खासकर यूपी, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और गुजरात का कच्छ सबसे ज्यादा मुतासिर है। मराठवाड़ा के लातूर में तो हालात ऐसे हैं कि नदी नलों और तालाबों के आसपास दफा 144 लगानी पड़ी है। मुल्क की खुश्कसाली से मुतासरा रियासतों की हालत जार पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि मरकजी सरकार इन रियासतों की हालत पर आंखें नहीं मूंद सकती और मरकज को इन रियासतों में खुश्कसाली से निपटने के लिए इकदाम करने होंगे। खैर, अब कोर्ट की इस फटकार का मरकजी हुकूमत पर कितना असर होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच को लेकर पानी की बर्बादी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि आईपीएल के मैचेस अहम है या इंसानी जिंदगी। इस पर बीसीसीआई ने कहा है कि वो इस मसले पर गौर करेगा। मुल्क में खुश्कसाली का मसला काफी पुराना है और गर्मियों में यह मसला और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में सवाल सरकार और हुकूमतों पर ही उठते हैं कि अवाम की खैरख्वाही का दम भरने वाली सरकारें इस अहम मसले की जानिब तवज्जो क्यों नहीं देती हैं। खुश्कसाली से सबसे ज्यादा मुल्क के किसान परेशान हैं, खेती बुरी तरह मुतासिर हो रही है और मुल्क का पेट भरने वाले किसान ही भुखमरी के सबसे ज्यादा शिकार हैं। यही वजह है कि किसान खुदकुशी जैसे इकदाम पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे मुल्क में हर साल हजारों की तादाद में किसान खुदकुशी करते हैं, लेकिन अफसोस कि फिर भी हमारी सरकारों की आंखें बंद रहती हैं। सवाल यह उठता है कि इन हालात के लिए असल जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है? आखिर इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कई तरह के सवाल उठते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब सख्त फटकार लगाई है मरकजी हुकूमत को। इसके अलावा अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की हम बात कर लेते हैं तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल मैचेस के लिए तैयार की जाने वाली पिचेस पर जो पानी बर्बाद किया जा रहा है, एक पिच के लिए सैकड़ों टैंकर पानी बर्बाद किया जाता है, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और कोर्ट से और बोर्ड से पूछा है, बीसीसीआई बोर्ड से पूछा है कि आखिर मैचेस अहम है या फिर इंसानी जिंदगी। सवाल यह उठता है कि इस तरह के हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। खासतौर से अगर मुल्क की उन 9 रियासतों की बात की जाए जहां पर खुश्कसाली से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये रियासतें ऐसी हैं जहां पर खुश्कसाली से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और अगर खासतौर से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर खुश्कसाली से हालात सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। लातूर की बात कर लें, थाने की बात कर लें या मराठवाड़ा के दूसरे इलाकों की बात कर लें, यहां पर हालात ऐसे हैं कि नदी नालों, तालाबों और नलों के आसपास दफा 144 लगानी पड़ी है। यानी कि 2-4 लोग भी एक साथ नलों के पास, तालाबों के साथ एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। यानी हालात इतने ज्यादा खराब हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब पीने का पानी नसीब होता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो टैंकरों के जरिए पानी दस्तयाब करा रही है अवाम को, लेकिन अवाम की जो हालत जार है वो एक तरह से सब कुछ बयान कर देती है कि हुकूमतें क्या कर रही हैं और सरकारें क्या कुछ कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम तेलंगाना की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें और खासतौर से उत्तर प्रदेश और
मध्य प्रदेश का इलाका जो बुंदेलखंड से जो जुड़ता है, यहां की हालत तो हमेशा से ही खराब रहती है और गर्मियों के मौसम में बुंदेलखंड की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। और अगर बुंदेलखंड के किसानों की खासतौर से हम बात करते हैं तो यहां के किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के किसान, जब खुदकुशी की बात आती है तो बुंदेलखंड के किसान सबसे ज्यादा इसमें किसानों की खुदकुशी के वाकयात सामने आते हैं बुंदेलखंड से। और इसके बाद फिर बारी महाराष्ट्र की आती है और मराठवाड़ा इलाका जो है, यहां पर किसान सबसे ज्यादा खुदकुशी करती हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर सरकारें जो आवाम की भलाई, आवाम की खैरख्वाही का दम भरती हैं, इस मसले की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता, या सरकारें आखिर इस मसले की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती हैं। आज इन्हें तमाम इश्यूज को हम बिग बुलेटिन में टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहां पर रह जाती है। क्या आवाम की कमी है, या फिर जिस तरह की कुदरती मार है, ऐसे में हुकूमत पहले से तैयार क्यों नहीं रहती है, सरकारें पहले से तैयारी क्यों नहीं करती हैं। जब मौसम गर्मा में या गर्मी के मौसम में इस तरह के हालात हर साल आते हैं, हर बार इस तरह के हालात से निपटना पड़ता है, तो आखिर इस तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारी क्यों नहीं की जाती है। तो आज इसी पूरे इश्यू पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के हालात मुल्क में क्यों बनते हैं, और खासतौर से जिन रियासतों की हम बात कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या इसी तरह से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर अनिल गलगली जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदीप टमटा जी, जो कि साबिक एमपी हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। और एक और खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कुछ लेट हो गए हैं, आईपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनिल गलगली जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आवाम के बीच आप रहते हैं, सोशल जो वर्क है वो करते हैं। आखिर कमी कहां पर रह जाती है अनिल जी, जो इस तरह के हालात होते हैं? और खासतौर से अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, आप महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से आते हैं, कमी कहां पर रह जाती है लोगों को पानी के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में? सरकार की नाकामी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि सरकार बदलती है, वो जो भी सरकार आती है वो नियोजन नहीं करती है, और जिस मुताबिक काम करना चाहिए आवाम के लिए या किसानों के लिए या आम लोगों के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे कि जो मराठवाड़ा इलाका, सबसे ज़्यादा वहाँ पर किसानों की आत्महत्या हो रही है। हाल ही में जब केंद्रीय मंत्री राधे मोहन जी ने जब लोकसभा में आंकड़े पेश किए किसानों की आत्महत्या के, तो सबसे ज़्यादा आंकड़े ये महाराष्ट्र से आते हैं, 3228। यानी कहीं ना कहीं तो आंकड़े आप पेश करते हो, मगर आंकड़ों के पीछे का जो सच है, वहाँ पर जो आवाम को सुविधा देनी चाहिए। आपको बस आपको चंद सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से आईपी सिंह भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करते हैं सर अपने इस खास प्रोग्राम में। अनिल जी आज के टॉपिक पर कुछ बता रहे हैं। जी अनिल जी, बात पूरी कर लीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, जब यही सरकार विपक्ष में थी तब उन्होंने किसानों की आत्महत्या पर काफी हाय हल्ला किया था, और तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उन पर दफा 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। मगर सरकार बदली, मगर सिस्टम बदलने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 4 महीने पहले जब हमने सूचना के अधिकार के तहत मराठवाड़ा में जो स्थिति उत्पन्न आज हो रही है, उसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास सौंपा था। किस तरह से मराठवाड़ा के हालात खराब है, किस तरह से सरकार काम नहीं कर रही है, और दुर्भाग्य से सरकार ने हमारे जो सुझाव पर ना कार्रवाई की, ना उस पर जवाब देने के लिए भी उन्होंने जहमत उठाई। कहीं ना कहीं तो सरकार का जो तंत्र है वो इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। जैसा अभी आपने हाल ही में कहा कि मुंबई में आईपीएल की मैच के लिए आप लाखों लीटर पानी बहा रहे हो, जो अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज और अलग अलग की मुंबई में मैच हुई, तो वहाँ पर आप पानी बहाने के लिए आपके पास पानी का स्टॉक है, मगर जो किसान मर रहे हैं, जो आवाम आज पानी की किल्लत से तकलीफ में है, उन्हें देने के लिए सरकार के पास पानी नहीं है। यानी पानी बेचने का काम ये सरकार जब करती है तब इस तरह के संकट हर क्षेत्र में आते हैं।
चाहे वो आम जनता हो। सिर्फ मुंबई की बात करते तो मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, कल्याण, डोंबिवली, वहां पर 2-2 दिनों में पानी नहीं आता है। कहीं ना कहीं तो सरकार को इन मैचों के चक्कर में पड़ने के बजाय उन्हें आवाम की ध्यान देना चाहिए, किसानों की मदद करना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, ये तस्वीर तो आप महाराष्ट्र की और खासतौर से मराठवाड़ा की हमारे सामने रख रहे थे, लेकिन इस तरह के हालात कई राज्यों में है और कई स्टेट में है। चाहे वो यूपी की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, आंध्रा की बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमाम राज्यों में हालात बहुत खराब हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। आईपी सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। आखिर कमी आप किसकी देखते हैं? क्या वाकई में सरकार की इस पर कमी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। देखिए, जो बीजेपी की सरकार है वो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। ये पूरा देश जानता है कि 3 वर्षों से लगातार देश में सूखा है। देश के 1/3 राज्यों में भयंकर सूखा पड़ रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश, जो कृषि प्रधान प्रदेशों में आता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या छत्तीसगढ़, या बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्य हैं जो जहां त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि लगातार ये तीसरी और चौथी फसल है जो बर्बाद हो गई है। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। यही एकमात्र कारण था कि भारत सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र को बहुत ही गंभीरता से लिया। सिर्फ इस वर्ष नहीं, सुप्रीम कोर्ट या देश की सबसे बड़ी अदालत है, कोई जज कुछ कह सकता है, लेकिन बहुत ही जागरूक सरकार है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से कहा था कि 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ पानी के लिए अतिरिक्त भारत सरकार उपलब्ध कराए, और भारत सरकार ने त्वरित रूप से उससे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध करा दिया है। और वहां जो सुरेश प्रभु महाराष्ट्र से आते हैं, आईपी सिंह जी, अगर आप मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो तल पर कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके बिल्कुल खिलाफ है। जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके अपोजिट है। और पानी पहुंचाने का काम जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया था, अगर 10 वर्षों तक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अगर उस विषय को रोकती नहीं, तो शायद आज मराठवाड़ा से लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड या ऐसे इलाके हैं, आज पानी की त्राही नहीं रहती। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रीवियस सरकारें हैं। और इससे पहले महाराष्ट्र के उस भूभाग में 12,000 से ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की है जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बहुत ही जागरूक सरकार है और ये समस्या बहुत विकराल हो गई है, क्योंकि लगातार सूखा पड़ने के वजह से वहां जो डैम थे वो सूख गए। इसलिए पानी की अतिरिक्त व्यवस्था में ठीक है। इस पर रिएक्शन हम कांग्रेस से ले लेते हैं। ठीक है आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई। प्रदीप तमता जी, आपके पास आना चाहेंगे। आईपी सिंह जी के बयान से कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल, आईपी सिंह जी का जो बयान है बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की पार्टी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ना इंसाफ से ना इंसानियत से कोई रिश्ता है। वो जब देश में किसान लगभग 11 राज्य भयानक सूखे की चपेट में पड़े हुए थे, उस समय भाजपा के सामने, मोदी जी के सामने, इनके पूरे परिवार के सामने किसानों की आत्महत्या, किसानों की दुर्दशा, सूखा, ये महत्वपूर्ण कारण नहीं कि इस पर देश का ध्यान बहस की जाए। इनके लिए कहीं गौ माता है, कहीं पर भारत माता है, इस तरह के जिनका इस देश के से कोई वास्ता नहीं है। पिछले 3 वर्षों से पूरे देश में क्या कहते हैं सूखा पड़ा, और ये 11 राज्य हैं जो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण हैं, जिसमें यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, बिहार का कुछ हिस्सा सूखे की चपेट में है। सूखा अचानक अपने आप में नहीं आ रहा है। क्या केंद्र की सरकार ने जब गर्मियां आती तो उस समय उसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने चाहिए थे?
क्या इस देश के अंदर सूखा अचानक आता है? सूखे के अलग अलग है, उसके कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ा, उसके सामाजिक जीवन के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। आखिर सरकारें बताए, भारतीय जनता राष्ट्रीय सरकार बताए तो सही इस दिशा में कौन सा कदम होता है। यूपीए सरकार ने राइट टू भोजन अधिकार कानून बनाया था। गुजरात राज्य और छत्तीसगढ़ 2-3 राज्य तो ऐसे हैं जहां अभी तक उस कानून को नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुनिया में जिसको विश्व बैंक ने कहा था, आईपी सिंह जी मत बोले, मैंने आपको बीच में टोका नहीं था। विश्व बैंक ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का बीमा का कोई कार्यक्रम है तो वो मनरेगा है। मोदी सरकार के आते ही मनरेगा के बजट को कम कर दिया गया। मोदी सरकार ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की असफलताओं का प्रतीक है। तो ये जो सवाल थे, जब सूखा पड़ता है तो कुछ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पहले से ही कुछ कदम उठाने चाहिए। किसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मवेशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, माइग्रेशन उसका इफेक्ट होता है, बीमारियां पड़ती हैं। इन सारे सवालों के लिए आखिर आप क्या करें? उस अवस्था के लिए, उस आपातकाल के लिए आपके पास क्या स्कीम थी? क्या केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यक्रम के? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस, यानी जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, यूपीए गवर्नमेंट थी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो मौजूदा हुकूमत है एनडीए की, वो इसके लिए जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सरकार नहीं, देखिए आईपी सिंह जी नहीं, आईपी सिंह जी बहुजन समाजवादी पार्टी, आईपी सिंह जी सियासत मत कीजिए। आईपी सिंह जी आपकी बात को ध्यान से सुनते थे, धीरज से सुनते थे, हकीकत को सुनिएगा। आईपी सिंह जी उन्होंने अपनी बात कर दिया, मुझे भी अपनी बात कहने दी। आखिर इन 3 सालों में, 2-3 सालों में देश में किसकी सरकार है? केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है। वो बताए, ये लगभग राज्य उन्हीं के पार्टियों के द्वारा शासित राज्य है। दोनों में कोऑर्डिनेशन की कहां पर कमी है? क्यों नहीं पिछले जैसी गर्मी आने से पहले इस कार्य के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, क्यों नहीं तैयारी की गई? क्यों नहीं राज्यों को समय से क्या कहते हैं सहायता दी गई है? क्यों धन आवंटन किया गया? एक तरफ आईपीएल का तमाशा हो रहा है। क्या महाराष्ट्र की सरकार को पता नहीं है कि उसके राज्य में सूखा पड़ा है? आप कह रहे पैसा दे दिया, अरे आपके राज्य में तो 144 धारा लागू कर दी गई है। ठीक है प्रदीप जी और आईपी सिंह जी, मसला बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा मसला है। और आप दोनों लोग के बयान से तो यही लगता है कि अपनी अपनी सियासत आप लोग कर रहे हैं। सियासत से हटकर मसला क्योंकि इंसानों से जुड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है, आखिर कमी कहां पर रह जाती है? सरकारें क्या वाकई में आंख मूंद लेती हैं? रही है प्रदीप जी, सवाल यही है कि सबको मालूम आता है कि गर्मी आते है, बारिश कम है, विभाग की भी बीमारी, हमको कुछ तैयारियां करनी चाहिए क्योंकि ड्रॉट का असर पड़ेगा, खेती पर असर पड़ेगा, लोगों पर असर पड़ेगा, लोगों के किसान के साथ उसके मवेशी है, मवेशियों के जीवन पर असर पड़ेगा। ठीक है, 2-3 चीजें। ठीक है, आईपी सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, लोग अपने अपने क्षेत्र से माइग्रेशन न करें। ठीक है आईपी सिंह जी इस पर आप अपना रिएक्शन दे दिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, मैं किसान परिवार से हूं। जो मेरे मित्र पैनल में बैठे, इनको नहीं पता होगा कि गेहूं की बुआई कब होती है और पहला पानी गेहूं में कब लगता है। इन्हें नहीं पता होगा कि गन्ने की बुआई कब होती है और कितने पानी गन्ने में लगेगा। इनको नहीं पता होगा कि सरसों कब बोई जाती है, धान की फसल कब लगती है। लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं वो किस दौर से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, किस दौर से यहाँ। नहीं, आईपी सिंह जी, जिन राज्यों में सूखा घोषित किया गया, यह सूखा सबसे ज्यादा है, सब बीजेपी की हुकूमतें हैं जिन राज्यों में सूखा है। आज 77 लाख आबादी मात्र बची हुई है, शेष बुंदेलखंड छोड़कर भाग चुकी है। आप उड़ीसा में त्राई मची हुई है, बिहार में आपकी मोदी सरकार है, अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है, दोनों जगह आप कह रहे हैं आप किसान के बेटे हैं। क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां आप बताइए, सुझाव दीजिए कि जब देश के 1/3 से ज्यादा राज्यों में अगर सूखा पड़ जाएगा तो कौन सी ऐसी उस आपदा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसका रास्ता है जहां पहले पशुओं को आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए, पीडीएस सिस्टम को ठीक, राज्य सरकार है पीडीएस देखिए,
फेडरल स्ट्रक्चर है, सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें प्रस्ताव बनाकर समय से केंद्र को भोजन अधिकार कानून को कुछ अपने राज्यों में लागू नहीं किया। कैसे पशुओं को भोजन अधिकार कानून को क्यों नहीं लागू करी केंद्र की सरकार? क्या सवाल है, ये तो कहिए ना। फसलों को बचाना इस समय बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अनिल गलगली जी आपके पास आना चाहेंगे। दोनों जो लीडरान है उनकी उनका बयान आपने सुना, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। अगर तल पर जाकर देखते हैं तो कैसा माहौल है, क्या कुछ है? क्योंकि किसान परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, तल पर बिल्कुल हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हैं। और दूसरी तरफ ये सियासी बातें कैसे देखेंगे अनिल गलगली जी? निश्चित तौर पर जिस तरह से परिस्थिति महाराष्ट्र में है, दुर्भाग्य है कि केंद्र पैसा दे रहा है, ऐसा सिंह साहब का दावा है, और दुर्भाग्य से सरकार ने किसी भी तरह का काम नहीं किया है। जैसे उन्होंने कहा कि पशुओं को चारा देना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार ने कई ऐसी चारा की छावनियां बंद कर दी है। जैसा उन्होंने कहा कि सुझाव दीजिए, हमने नवंबर 2015 में सरकार को सुझाव दिया था कि किस तरह से मराठवाड़ा में हालत खराब है, अगर आप 171 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं तो 20,000 हेक्टेयर की जमीन सिंचित हो सकती है, किसानों को फायदा हो सकता है। मगर इन दोनों सुझावों को सरकार ने नहीं माना। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, आईपीएल के मैच मुंबई में हो रहे हैं, मुंबई में पर मैच पर 3 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है। क्यों नहीं राजीव शुक्ला इस तरह के मैच करने के लिए पीछे हटते हैं? जब पूरे राज्य में, पूरे देश में इस तरह की स्थिति है, हमें मैच से अधिक उन किसानों को मदद करनी चाहिए, उन लोगों को मदद करनी चाहिए जो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी सच्चाई ये है महाराष्ट्र में, भले ही देवेंद्र फडणवीस सज्जन व्यक्ति है, मगर जिस तरह से सिंह साहब दावा कर रहे हैं, मेरी सिंह साहब को आपके चैनल के जरिए चुनौती है कि 2015 में हमने जो चिट्ठी सरकार को लिखी थी डॉक्यूमेंट के साथ, सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? अगर सरकार उस पर कार्रवाई करती तो सिंह साहब आज मराठवाड़ा में जो स्थिति बदतर हुई है उतनी बदतर नहीं होती। उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। पिछली सरकार ने जो गलतियां की वही गलतियां ये सरकार भी कर रही है। राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय अगर आप व्यवस्था पर काम करते हैं, आप निचले स्तर पर जाके काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों को मदद मिलेगी। और इस तरह की आपदा आने के पहले सरकार को अलर्ट रहना चाहिए, जो इस सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, आईपी सिंह जी, क्या वाकई में लगता है कि आपकी हुकूमत जिस तरह से मैचेस जो होने जा रहे हैं उस पर एक तरह से पानी बर्बाद किया जा रहा है पिचों को बनाने के लिए, ऐसे में क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? बहुत साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने कहा एक बूंद पानी भी हम आईपीएल मैच को नहीं देंगे और महाराष्ट्र में कोई मैच नहीं होगा। लेकिन राजीव शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। राजीव शुक्ला एडामेंट है कि नहीं आईपीएल के मैच मुंबई में होंगे, हम पानी की व्यवस्था करेंगे। आप कहां से पानी की व्यवस्था करेंगे? सारे तालाब सूख गए जितने महाराष्ट्र में, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई, क्योंकि पिछले वर्ष बारिश का जो रेशियो है वो न्यूनतम पर पहुंच गया। ठीक है आईपी सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, आपका कहना सही है कि बारिश नहीं हुई, हालात ऐसे थे, लेकिन हुकूमत ने तैयारी क्यों नहीं की? सरकार ने आखिर तैयारी क्यों नहीं की? बिल्कुल तैयारी की है। यही इसलिए मैं कह रहा था कि सुरेश प्रभु जी ने ट्रेन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम प्रारंभ किया। कैसे पीडीएस सिस्टम को महाराष्ट्र सरकार ने ठीक किया, किसानों के पास कैसे रोटी पहुंचे, कैसे उन परिवारों को आत्महत्या से रोका जाए। जी ठीक है, टाइम कम है। आईपी सिंह जी टाइम कम है। प्रदीप तमता जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रदीप जी। जी देखिए, एक तो मैं इस बात को, आईपीएल का मैच राजीव शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी का बुनियादी प्रश्न नहीं है। राजीव शुक्ला का कांग्रेस पार्टी का आईपीएल से कोई संबंध नहीं है। ये देश की बुनियादी, एक तो ये बताया, आईपी सिंह जी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हर साल हमको पता है कि जब सूखा पड़ेगा, ड्रॉट आएगा, बारिश कम हो रही है, हमको तैयारी करनी चाहिए। और इस संदर्भ में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें पूरी तरह असफल हुई है। लोगों को पीने का संकट था, लोगों को, जो गरीब किसान है, जो भूमि किसान है, आज स्थिति हो कि उनके पास रात भोजन नहीं है, माइग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ, उनके लिए किस तरह के राइट टू फूड का जो यूपीए सरकार ने पालित किया उसका अनुपालन नहीं किया।
किसानों के मवेशियों के लिए इमरजेंसी कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए था, चारे की और उनके भी उनके भी लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उस संदर्भ में कोई कार्यक्रम नहीं किया। ये सारा सवाल है, ये कोई मानव निर्मित, ये कोई प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये मानव, ये सरकारों की गलतियां है, संवेदनहीनता का परिचय है। हमें मालूम है कि गर्मी बिल्कुल, देखिए अब टाइम नहीं बचा, वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम के लिए, किसान के लिए इस तरह के कदम उठाए ताकि ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और अब जैसा कि कोर्ट ने कहा, इस पर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह के कदम उठाती है और क्या कुछ इकदाम करती है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी इशू के साथ हाजिर होंगे।